जिस जिले में हिमाचल का आदमी भी नहीं खरीद सकता जमीन, वहां पर कैसे खुल गया चर्च। पूर्वजों द्वारा संजोई गई जमीन को ईसाई मिशनरियों के हाथों में सौंप रहे स्थानीय लोग। देव समाज की मान्यताओं का भी नहीं हो रहा सम्मान। क्या देव संस्कृति इसकी इजाजत देती है? पंजाब को बर्बाद कर चुके हैं ये मिशनरी वाले, अब हिमाचल पर टिकी है इनकी नजर। न्यूज फॉर हिमालयंस आज करने जा रहा है किन्नौर में बनाए गए नए नवेले चर्च का सबसे बड़ा खुलासा। ये चर्च किसने खोला, ये पादरी कौन है, किस संस्थान द्वारा चर्च खोला गया, इनके ऊपर किसका हाथ है, यानी किसकी शह में रहकर ये लोग हिमाचल प्रदेश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम बातों का आंखें खोलने वाला जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफी लंबा होगा, लेकिन सभी सबूतों के साथ होगा, इसलिए वक्त निकाल कर बड़े ही इत्मीनान से इसे देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अब सबसे पहली बात ये जानिए कि किन्नौर में जो ये चर्च खुला है, इसकी कोई परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई, ना तो इस चर्च को बनाने के लिए और ना चर्च के निर्माण के लिए इस जमीन को दान करने के लिए। इस बात की पुष्टि हमने खुद स्थानीय तहसीलदार से बात करके की है। अब आते हैं मुद्दे पर। 99% हिंदुओं के हिंदुत्व को हराने वाले राज्य के जिला किन्नौर में पौंडा में चर्च खोल दिया गया। अब से किन्नौर में धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति का राज होगा, ना कि हमारे मूल संस्कृति आस्था के प्रतीक देवी देवताओं का। ये एक फेसबुक पोस्ट में लिखी बातें थी जो हमने आपके सामने अभी पढ़ी। किन्नौर में चर्च खोले जाने का खूब विरोध किया जा रहा है। इसे देव संस्कृति का अपमान बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सभी किन्नौर वासियों के लिए ये एक खतरे की घंटी है। जिस संस्कृति को आप लोग संजोए बैठे हैं, आज उसकी जड़ों में दीमक लग चुका है। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या देव संस्कृति इसकी इजाजत देता है। एक तरफ जो संस्कृति के संरक्षण में सदियों से किन्नौर अग्रिम भूमिका निभा रहा है और दूसरी ओर ये सब हो रहा है। मगर इन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है और कौन है ये लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं। इस बात को आप इस कड़ी से समझिए। सबसे पहले इस तस्वीर में नजर आ रहे पादरी के बारे में आपको बताते हैं। इस पादरी का नाम है तिया मोंगबा रूपक लोंगचार। ये शख्स हिमाचल का नहीं बल्कि नागालैंड का रहने वाला है। एक पहचान के तौर पर इसे नागालैंड स्थित दीमापुर में बने लाइट हाउस मिशन का अध्यक्ष बताया जाता है और इसने ही उत्तर पूर्व भारत में लाइट हाउस मिशन के लिए एक कार्यालय भी शुरू किया है। ये तो रही पहचान की बात। अब अगला सवाल यह है कि क्या ये जन्म से ही क्रिश्चियन था, तो इसका जवाब है नहीं। अब नया प्रश्न, जब ये क्रिश्चियन था ही नहीं तो इसने ये सब कुछ कहां से सीखा और ये पादरी कैसे बना। इसी प्रश्न के साथ खुलती है उस संस्थान की गुत्थी जिसमें धर्म परिवर्तन का झुकाव क्रिश्चियनिटी के प्रति बढ़ाने का ये सब प्रपंच पढ़ाया जाता है। इस संस्थान का नाम शॉर्ट फॉर्म में KCTS, जिसका फुल फॉर्म है केरल क्रिश्चियन थियोलॉजिकल सेमिनरी। अब नाम में केरल है तो जाहिर सी बात है कि केरल में ही होगा। अब हम इस संस्थान की पोल पत्री खोलें, उससे पहले आप इस त्रिभुज को देखिए, यानी ये रहा नागालैंड। यहाँ एक शख्स करीब 40 साल का होने के बाद, 3 बच्चे के बाप होने के बाद पढ़ाई करने के लिए पहले केरल जाता है, फिर वहां से ये ढोंग तमाशा सीख लेता है और फिर उसके बाद देश के एक बिल्कुल अलग हिस्से यानी हिमाचल में पहुंचकर चर्च बनवा देता है। मतलब गजब मेक इन इंडिया चल रहा है इनका। अब आप इस त्रिभुज को एक किनारे पर रखिए और KCTS संस्था के बारे में सुनिए और इनके द्वारा बनाए जा रहे चेन मॉडल को समझिए। ये KCTS जो कि केरल में है, इसके संस्थापक का नाम PV अलेक्जेंडर है। इन अलेक्जेंडर महोदय का जन्म केरल में हुआ, फिर उन्होंने जॉनसन बाइबल कॉलेज जो कि अमेरिका में है वहां जाकर बाइबल की पढ़ाई की। इसके बाद इसने अमेरिका के दूसरे राज्य में जाकर अपनी मास्टर्स की डिग्री ली। इसके बाद इसने अमेरिका के ही दूसरे राज्य में इन सब विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और वहां से लौटकर मिशनरी बनाने, चर्च बनाने, ट्रेनिंग सेंटर बनाने जैसे कार्य में जुट गया। इसी PV अलेक्जेंडर द्वारा तैयार की गई पौध का एक फल ये तियांग मोंगमा रूपक लोंगचार भी है, जिसके इशारे पर हिमाचल में ये चर्च बनाया गया है।
वहीं हिमाचल में चर्च बनवाने वाले लोंगचार के गुरु पीवी अलेक्जेंडर ने तो अपने नाम से ही मिनिस्ट्री भी खोल दी है, पीवी अलेक्जेंडर मिनिस्ट्री। मतलब एक और गजब, यानी हमारे देश में कोई शख्स अपने नाम से मिनिस्ट्री भी खोल सकता है। ये बात हमें भी आज ही पता चली है। इस मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट भी है जिसमें ये साफ बताया गया है कि $10,000 में एक चर्च का निर्माण हो सकता है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि चर्च ऐसी जगहों पर बनाया जाना चाहिए जहां पर चर्च पहले से नहीं है। इस हिसाब से किन्नौर से बढ़िया जगह और क्या हो सकती है। अब एक और हैरान कर देने वाला खुलासा सुनिए। ये जो KCTS है, इसे मान्यता दी गई है एशिया थियोलॉजिकल एसोसिएशन इंडिया के द्वारा, और हम इस संस्थान के बारे में क्या ही बताएं, आप इस लिस्ट में ही देख लीजिए। टोटल 224 संस्थाओं के नाम है जिन्हें यहां से मान्यता मिलती है, और संस्थानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मतलब ये पूरा पैटर्न है, एकदम क्रोनोलॉजी जैसा। पहले एशिया थियोलॉजिकल एसोसिएशन इंडिया मान्यता देता है, फिर केरल क्रिश्चियन थियोलॉजिकल सेमिनरी जैसे संस्थान खुलते हैं। इसके बाद यहाँ पर तियामोंगबा, रूपक, लोंगचार जैसे लोगों को दीक्षा दी जाती है। फिर ये लोग चर्च बनवाते हैं, नया संस्थान खोलते हैं, और फिर उसे एशिया थियोलॉजिकल एसोसिएशन इंडिया के द्वारा मान्यता दे दी जाती है। ये पूरी व्यवस्था एक साइकिल की तरह काम करती है जिसकी ना तो कोई शुरुआत नजर आती है और ना ही कोई अंत। इन सभी खुलासों के अलावा ध्यान देने योग्य ये बात है कि इन संस्थानों से निकलने वाले सभी लोग यही सब बनते हैं, पादरी वगैरह, और इन सभी की एक नहीं बल्कि 2-4 फेसबुक आईडीज होती हैं। इन सभी सोशल मीडिया आईडीज में इनका नाम मिलता जुलता होता है, मगर इसे आगे पीछे कर दिया जाता है और कुछ बदलाव जरूर कर दिया जाता है। जैसे कि जॉर्ज राजू को देखिए, ये रही इसकी एक आईडी, फिर इन्हीं की दूसरी आईडी को देखिए, चेहरा सेम है, नाम बदल दिया गया है, लीजो जॉर्ज। ये राजू लीजो जो भी है उसी केरल वाले संस्था से पढ़ा है जहां से ये हिमाचल में चर्च बनाने वाला लोंगचार ने पढ़ाई की है, उसी का बैचमेट है और ये भी पादरी है। इसी की तरह लोंगचार ने 3-4 आईडी बना रखी है, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। नाम थोड़ा बहुत बदला गया है लेकिन सब आईडी उसी शख्स की है। तो ये था इस ढोंग ढकोसले का पूरा सच और काला चिट्ठा। अब बात करते हैं किन्नौर में खुले चर्च की। ये चर्च जिस शख्स की जमीन पर खुला है उस शख्स का नाम था बालक राम। बालक राम जी इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनकी पत्नी पालम देवी ने चर्च बनवाने के लिए ये जमीन दान की KCTS केरल से पढ़ाई करने वाले लोंगचार के संस्थान लाइट हाउस मिशन को। मतलब एक और गजब कि बालक राम की मौत होने के बाद उनकी जमीन पर चर्च बनवाया जा रहा है। अरे कुछ ना करते, बालक राम के नाम के पीछे शामिल राम नाम का सम्मान तो कर लेते। खैर, राम के नाम का सम्मान तो एक अलग विषय है। मुख्य विषय तो ये है कि चर्च का निर्माण करके किन्नौर के सदियों पुराने देव समाज की मान्यताओं का भी अपमान किया जा रहा है। चकित कर देने वाली बात तो ये है कि जो किन्नौर अपने सनातन देव संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है, आज वहां भी विधर्मियों के कदम पहुंच गए हैं और जम भी गए हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि किन्नौर में अब तक सैकड़ों की संख्या में लोग कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन चुके हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच के मानव शर्मा के द्वारा तो ये दावा किया जा रहा है कि किन्नौर में कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बनने वाले लोगों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। साथ ही ये बात भी जान लीजिए कि ये किन्नौर में खोला गया कोई पहला चर्च नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई चर्च किन्नौर में खुल चुके हैं और अपने मिशन को अंजाम देने में लंबे वक्त से जुटे हुए हैं। किन्नौर के अलावा रामपुर बुशहर और उसके आसपास दूर दराज के इलाकों में ये सब कुछ लंबे समय से चल रहा है, मगर इन पर लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं है। हमने किन्नौर में खुले इस चर्च के विषय पर स्थानीय प्रशासन से बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मगर हमारा सवाल ये है कि ये कार्रवाई कब होगी? कुछ दिनों पहले ही किन्नौर से सटे रामपुर में ऐसे ही ढोंगियों से भरी एक बस को पकड़ा गया था। उस समय क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। थाने तक ले जाया गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। आपने सोशल मीडिया पर पंजाब से सामने आने वाली कई वीडियो देखे होंगे जिसमें एक पादरी खड़ा होकर लोगों पर झाड़ फूंक करता है और लोग बावले हो जाते हैं। अब आप ही बताइए
क्या आप चाहते हैं कि जो पंजाब में हो रहा है वो अब हिमाचल में भी हो? किन्नौर जैसी जगह जहां पर यदि देवता किसी शादी को मान्यता नहीं देता है तो वो शादी मान्य नहीं होती, लोगों के बच्चे तक हो जाते हैं। मगर यदि देवता ने शादी को नामंजूर कर रखा है तो वो जोड़ा अपने बुढ़ापे में भी शादी करता है और देवताओं की मंजूरी के बाद ही उनकी शादी को मान्यता मिलती है। ऐसी जगहों पर जहां इतनी बड़ी प्रगाढ़ देव संस्कृति हो, ऐसी मान्यताएं हो, वहां के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। किन्नौर में जहां कोई हिमाचल का शख्स भी जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पर ये चर्च के भवन कैसे खड़े हो रहे हैं? ये सारे प्रश्न स्थानीय प्रशासन की संजीदगी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। किन्नौर में स्थिति खराब होती चली जा रही है। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर चर्च बना दिया जा रहा है, मगर सब खामोश है। लोग अपना धर्म तो बदल रहे हैं, मगर अपने नाम के साथ राम नहीं हटाते। भाई साहब लगा दीजिए जॉर्ज, लगा दीजिए फर्नांडिस, जो मनाए, लेकिन चंद रुपयों के लिए इस तरह का ढोंग मत पालिए। बहरहाल इस वीडियो को तैयार करने के लिए हमने काफी रिसर्च की है, काफी मेहनत की है और रिस्क भी उठाया है। ऐसे में हमारा आपसे एकमात्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और हमारा हौसला बढ़ाएं। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।